नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। यहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 63.45% है, जबकि मृत्यु दर 2.3% है। इस बीच देश में लगातार तीसरे दिन कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 24 घंटे की अवधि में 34,602 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई। मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 8,17,208 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा 30,000 के पार हो गया है। मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में कहा गया कि संक्रमण से मृत्यु दर कम होकर 2.38% हो गई है। आंकड़ों के अनुसार भारत में एक दिन में संक्रमण के सर्वाधिक 49,390 मामले दर्ज किए गए और संक्रमण के मामले बढ़कर 12,87,945 हो गए। वहीं संक्रमण से मौत के 740 नए मामले सामने आने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 30,601 हो गई है। हर्षवर्धन ने शंघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की डिजिटल बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रति 10 लाख आबादी पर 864 मामले सामने आने पर और 21 से कम मरीजों की मृत्यु के साथ भारत दुनिया में कोरोना वायरस से सबसे कम संक्रमण और मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से बढ़ी इम्यूनिटी। हर्षवर्धन ने इस बात पर जोर दिया है कि किस प्रकार कोरोना वायरस महामारी के दौरान आम लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग पर चर्चा करने के लिए SCO के भीतर कोई संस्थागत तंत्र नहीं है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014 से 2023 को पूरा करने की क्षमता रखता हो। हर्षवर्धन ने महामारियों से निपटने के सहयोग पर 2018 में किंगदाओ शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी जोर दिया। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की मौजूदा संस्थागत बैठकों के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर एक नए उपसमूह की स्थापना का प्रस्ताव रखा। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 की चपेट में आने की वजह से दुनिया भर में हुई मौतों पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस महामारी को काबू करने के लिए भारत की राजनीतिक प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी की है और जानलेवा वायरस को फैलाने से रोकने के लिए सक्रिय और क्रमिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित की। वायरस से निपटने के लिए उठाए गए कदम। हर्षवर्धन ने इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि घातक वायरस पर काबू पाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें यात्रा परामर्श जारी करना, शहर या राज्यों में प्रवेश के स्थानों की निगरानी, समुदाय आधारित निगरानी, प्रयोगशाला तथा अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना आदि शामिल था। उन्होंने कहा कि लगातार लॉकडाउन के दौरान भारत को तकनीकी ज्ञापन प्राप्त करने, प्रयोगशालाओं की क्षमता और अस्पतालों के बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए आवश्यक समय और अवसर भी मिला है। 10 लाख की आबादी पर 11,000 जांच। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या के लगातार बढ़ने के मद्देनजर संक्रमण से उबर चुके लोगों की संख्या उपचार करा रहे रोगियों की संख्या से 3,77,073 अधिक हो गई है। देश में 23 जुलाई तक कुल 1,54,28,170 नमूनों की जाँच की जा चुकी है। गुरुवार को 3,52,801 नमूनों की जांच की गई। मंत्रालय ने कहा, इस लिहाज से भारत के प्रति 10 लाख लोगों पर 11,179.83 जांच हो रही हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो देखा कि किस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तरह से देश में बढ़ रही है, वहीं सही होने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवजह घर से बाहर निकलें। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करें, अपने घरों में रहें। अनलॉक हो चुका है, लेकिन फिर भी अपने घर में रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24। फिर मिलेंगे।